स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला। बड़े ध्यान से देखना, इजी है, समझ में आएगा, आप कर सकते हैं। 4 पार्ट हैं इसके, 4 क्वेश्चन है। मैं पहला बताता हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, आप मूल निकालना जानते हो, इसके गुणनखंड कर दो, 0 के बराबर लिखो, निकल आते हैं। लेकिन हमें इसने दे दिया है किससे? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाकर कर रहे हैं हल। वैसे तो आप कर सकते हो इसके गुणनखंड, हमने कराए पीछे हैं। इसके 2 मूल होंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है, तो मूल ज्ञात पूर्ण वर्ग बना के कैसे होते हैं। ध्यान से, इसका नियम है, कुछ ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा। हमारे पास सवाल ये दिया, सबसे पहली बात इसमें हम ये देखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। पहला पॉइंट सुनना। ये समीकरण दी होगी, आप इसको गौर से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे कितना है? 2, तो 2 हटाना पड़ेगा। और 2 कैसे हटेगा? 2 से भाग दे दो। समझो नियम प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो कैसे मूल निकलते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। नियम नंबर 1, सबसे पहले सवाल को बड़े प्यार से देखिए। एक्स स्क्वायर के आगे 1 के अलावा कुछ ना हो, मतलब उसका कोएफिशिएंट कुछ ना हो तो 1 ही होता है ना। तो एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या उससे पहले भाग दे दीजिए। तो यानी इसके आगे क्या है? 2, तो दोनों ओर 2 से भाग देने पर, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, 2 से भाग दोगे तो ये तो कट जाएगा। मैं दे देता हूँ, चलो एक बार पूरा सवाल बताता हूँ। देखो, सबको भाग देंगे तभी तो बात बनेगी। 2 से सब, प्रत्येक पद को 2 से भाग दे दिया, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस ये नहीं कटा 7/2 एक्स, प्लस ये नहीं कटा 3/2 बराबर 0/2, तो 0 ही हो गया। नियम नंबर 1 क्लियर, समझ में आया होगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक हो उससे भाग दे देते हैं। कौन सी विधि बता रहे हैं हम? मूल ज्ञात करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। अब दूसरा काम क्या है? जो एक्स का गुणांक है उसका आधा करो। इसका गुणांक है 7/2, एक्स का गुणांक है उसका आधा करो। करने की विधि क्या है? जैसे एक्स का गुणांक है 7/2, इसका आधा क्या हो जाएगा? 2 लगा दो। समझ रहे हो नहीं? दूसरा नियम समझो, बटे में ही तो 2 लगता है आधा करने के लिए, 7/4 हो जाएगा। या दूसरा बात है 7/2 का आधा, यही तो समझ रहे होगे आप। आधा तो ये तो परमेय संख्या बनी है, इसको बना लो। तो ये तुम जानते हो, ऊपर वाली परमेय संख्या ऐसे लिखते, नीचे वाली क्या हो जाती है? पलट जाती है। 1/2, तो कितना आया? 7/4। बोलो, वही समझ में आ गया? आ गया? ठीक है। और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कोई संख्या 7/2, इसका आधा करना है तो 2 से और गुणा कर दो। अरे आधा का मतलब बटे में आता है, वही केस हो गया। दोनों चीजें समझा दी मैंने आपको, समझ रहे हो? या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, तो 7/4 आ गया। इसका आधा हो गया 7/4, इसका आधा करके उसका वर्ग कर दो। वर्ग करोगे 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16। क्लियर है? तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स लिखा, प्लस जो इस संख्या का आधा करा और उसका वर्ग 49/16 को जोड़ दो और 49/16 को घटा दो, और प्लस ये सवाल में ये 3/2 बराबर 0। नियम नंबर 2 आशा है आपको समझ में आ गया। फिर मैं रिपीट कर देता हूं प्यारे बच्चों। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उससे भाग कर दो, कर दिया 2 से। फिर जो x का गुणांक है उसका आधा करो, 7/2 का आधा 7/4। फिर उसका वर्ग करो, 7 का 49, 4 का 16, और उसको जोड़ दो, उसको घटा दो। क्लियर है? वेरी गुड। अब आप फार्मूला जानते होगे बेटा, ये या तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा या a - b का होल स्क्वायर बनेगा। a² + b² + 2ab। फर्क सिर्फ इतना होता है, यहाँ भी a² होता है, यहाँ भी +b² - 2ab, यानी इन चिन्हों का फर्क होता है। समझने की कोशिश करना, यानी -2ab। अब हम गौर से देखेंगे, x के आगे क्या है? माइनस का, तो ये माइनस का स्क्वायर बनेगा। x के आगे जिसका चिन्ह प्लस होता तो प्लस का स्क्वायर बनेगा, माइनस है तो माइनस का स्क्वायर बनेगा। याद रखना बच्चों, तो यानी कि ये माइनस का स्क्वायर बनेगा। बेफिक्र होकर लिख दो, x
माइनस 49 किसका वर्ग है 7 का, 16 किसका है 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, यहां तक एडजस्ट हो गई बात। अब इसको खोलो, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 और माइनस 2ab 14/4, तो काट दो 2 से, 2 7 14, समझ रहे हो नहीं? क्लियर है। और 2 दूनी 4, तो 7/2 ही तो आ जाएगा। हल करके देखो 6 7 8 में किए होंगे आपने, तो यहाँ तक हम एडजस्ट कर चुके हैं। इसको अलग ले जाके हल कर लो। माइनस का 49/16 है, चिन्ह सहित लिखो, प्लस का 3/2, एलसीएम ले लो 16 आएगा, तो माइनस का 49 प्लस 2 16 3 48, तो माइनस के ज़्यादा 49 में से 48 गए, तो माइनस 1/16 बराबर 0। बोलो भाई समझ में आया आपको? आया होगा पूर्ण रूप में, कुछ नहीं, पूर्ण वर्ग बन गया नहीं बन गया, यही हो गया पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ के बाद 1/16 एक आय का है माइनस का है, उसे ले या एक बार यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, मैं आपको सरल रास्ता बताता हूँ। तो ये तो लिख दो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख लो 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 0, लिख सकते हैं। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, पढ़ा होगा आपने ये फार्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं लिख देता हूँ बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, और मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ये सूत्र लगेगा। तो ए की जगह क्या है पूरा ये ड्रामा x माइनस 7/4, ध्यान से देखो b की जगह 1/4, तो एक बार जोड़ दो यानी x माइनस 7/4 प्लस 1/4, जोड़ दिया, प्लस यहाँ लगेगा, ये तो माइनस ही रहेगा, ये तो a है ना पूरा, a प्लस b, और दूसरे में a माइनस बी, एक्स माइनस 7/4 माइनस 1/4 बराबर 0। अब आप यहाँ 2 केस बन गए, एक बार यदि करके इसे हल कर लो, एक बार इसे हल कर लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे होगा हल, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है सवाल ये, पूर्ण वर्ग बना के देखो। तो क्या करेंगे यदि, अब ध्यान से देखना, x माइनस 7/4 प्लस 1/4 बराबर 0, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये इधर जाएंगे, x का मान रखेंगे, ये प्लस माइनस वाला तो प्लस का हो गया और प्लस वाला माइनस का हो गया। बोलो भाई, तो x बराबर लासा सेम है 4, तो 7 माइनस 1 आ जाएगा, x बराबर 7 में से 1 गया 6/4, 2 के 5 से काट दो 3/2, एक मूल तो हमें प्राप्त हो चुका है। अब दूसरा वाला ले लो, यदि x माइनस 7/4 माइनस 1/4 बराबर 0, ये लेंगे तो x को यही रखो, दोनों माइनस के तो उधर जाके दोनों क्या आ जाएंगे प्लस के, तो x बराबर लासा कितना आया 4, 7 प्लस 1, x बराबर 8/4, x बराबर 2, ये हमारा दूसरा मूल आ गया। इसलिए समीकरण के मूल प्यारे बच्चों क्या क्या होगा, 1 2 हो गया, 1,3/2 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, वैसे इस सवाल को हम गुणनखंड की विधि से भी कर सकते थे, लेकिन हमें नहीं करना है क्योंकि इसने ऑलरेडी दिया है। अगर पेपर में आ जाए खाली मूल ज्ञात कीजिए, तो जैसे आपको करना है वैसे कर दो, गुणनखंड कर दो इसके, वो सरल पड़ता है। और जब लिखा है पूर्ण वर्ग बनाकर ही इसे हल करना है, तो हम इस तरीके से करेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, समय बहुत अनमोल है, कीमती है प्यारे बच्चों। ये सवाल हमने करने की कोशिश करी है। मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, किसी को अगर कोई डाउट हो तो वो दूर कर लेना प्यारे बच्चों। मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपके लिए दे दिए जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसी का ही पार्ट बता रहा हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, ये देखो बहुत सिंपल है, नियम नंबर 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, 2 है, जो जहां पे हो उससे भाग दे दो, दोनों ओर 2 से भाग देने पर जो संख्या हो, 5 हो 5 हो 3 हो 8 हो 10 हो, जो भी है तो दे दो, 2x स्क्वायर बटे 2, देखो सब में ही भाग देना, ये ध्यान रखना, x/2 माइनस 4/2 बराबर 0/2। तो ये तो कट गया x स्क्वायर, माइनस यहाँ कुछ नहीं है कटेगा, तो 1/2x ऐसे लिख लो। अरे 1/2 1 तो होता ही है इसका गुणांक, 1/2x, समझना ये बात।
बच्चा यहाँ घबरा जाता है, एक कहाँ से ले आए रे, यहाँ तो एक तो होता ही है एक्स का गुणांक, 1/2 एक्स माइनस 2 से 1 काट दो, 2 बराबर 0। अब मैंने क्या बताया था दूसरा नियम, x का गुणांक 1/2 है, इसका आधा 1/4 हो गया। आपको कुछ नहीं करना, जो भिन्न हो उसके बाजू में 2 से गुणा कर दो, जो हो तो 1/4 हो गया इसका। अब इसका वर्ग करो 1/16, यानी कि x² माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/16 जोड़ दो माइनस 1/16 घटा दो -2। ये सवाल का, ये ध्यान रखना -2 ये सवाल में है। क्लियर है? फिर समझो 1/4 हुआ इसका आधा, उसका वर्ग 1 का वर्ग 1, 4 का 16, 1/16 जोड़ दिया, 1/16 घटा दिया। अब ये माइनस का फार्मूला बनेगा, प्लस का ये इस चिन्ह पर डिपेंड करता है। माइनस का बनेगा तो ये चीज़ आ जाएगी a² + b² माइनस 2ab, यानी x माइनस 1/4 का वर्ग। और ये माइनस के दोनों, ऐसे हल कर लो, हैं अलग ले जाके माइनस के चिन्ह सहित लिखना। -2 लासा हो गया 16, तो माइनस का 1 माइनस के 16 दूनी 32, तो बेटा माइनस के 33/16 हो गया, यानी कि माइनस के 33/16 बराबर 0। बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों ये वर्ग बनता है। अब आप सोच रहे होगे ये 16 तो वर्ग है, 4 का 33 किसी का वर्ग नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये बच्चों, 33 किसी का वर्ग नहीं है। तो देखो वर्ग कैसे बनाया जाता है, आराम से देखना मेरे प्यारे बच्चों। वर्ग, अब ये से 33 है, 33 को √33 लिख दो और इसको लिख दो 4 और पूरे का वर्ग कर दो बराबर 0। देखो बन गया नहीं बन गया, वर्ग से √ खत्म हो जाता है, 33 ही बचा और 4 का वर्ग 16। ये दोनों जगह अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, समझ में आ गया वर्ग बनाना। अब आप एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो जोड़ो एक बार, x माइनस 1/4 प्लस √33/4 और x माइनस 1/4 माइनस √33/4 बराबर 0। अब तो केस 2 बन गए। यदि एक केस ले लो, यदि x माइनस 1/4 प्लस √33/4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा 1/4 और जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा √33/4। लासा ले लो, कितना आया, 4 ही लासा आया, तो आ गया 1 माइनस √33। यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें से घट थोड़े सकता है, अंडर रूट में है, तो एक मूल हमारा क्या हो चुका है, प्राप्त हो चुका है हमें, 1 माइनस √33/4। अब क्या लोगे दूसरा, यदि दूसरा ये है x माइनस 1/4 माइनस √33/4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, दोनों माइनस के हैं, प्लस के हो जाएंगे 1/4 प्लस √33/4। तो हम क्या ले लेंगे, x बराबर 4 लासा आ गया, तो 1 प्लस √33। ये हमारा दूसरा मूल प्राप्त हो गया। देखो माइनस वाले को आगे पीछे नहीं लिख सकते, लेकिन प्लस वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √33 प्लस 1/4। ये हमारे दोनों मूल प्राप्त हो चुके हैं, यही आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो प्यारे बच्चों हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए निरंतरता के साथ, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, अपने माता पिता का कहना मानिए और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलिए। धन्यवाद।